बच्चों को दिन भर दूध पीने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन बड़ों को दिन के समय दूध नहीं पीना चाहिए, रात को पीना चाहिए। कारण दूध पीने से नाड़ी धीमी होती है। अब जब नाड़ी धीमी होती है तो नींद अच्छी आती है, इसलिए रात को यदि दूध पिएंगे तो इसमें आपको और मदद मिलेगी अच्छी नींद लेने में। और रेस्ट महसूस करना चाहते हैं, यदि थकान मिटाना चाहते हैं तो अब दिन में दूध पी लिया बड़े व्यक्तियों ने, तो नाड़ी बड़े व्यक्तियों की 70-80 के बीच में रहती है नॉर्मली। तो क्या हो सकता है, दूध पिया तो थोड़ी डाउन जा सकती है कभी कभार, तो आलस आएगा, थकान आएगी, बेवजह जम्हाइयाँ आ सकती हैं। इससे बचने के लिए दिन में दूध ना पी करके छाछ, दही, मक्खन, घी, चिकनाई, बाकी चीज़ें दी जाती हैं। दूध पी करके ज़्यादा उछलना भी नहीं होता है। तो ऐसे में जो दूध है वो रात को सोते समय लेंगे तो जल्दी हमें नींद भी आ गई और पाचन भी अच्छा हो गया और उस दूध का, तो इससे एक ये काम फ़ायदा मिलता है। फिर बच्चों को दिन में कभी भी दूध क्यों दिया जाता है, क्योंकि पैदा होने से लेके जब व्यक्ति 3-4 साल तक का होता है तो नाड़ी बहुत तेज चलती है, हृदय की धड़कन बहुत तेज चलती है, स्पंदन ज़्यादा होते हैं, हृदय को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है बार बार खून भेजने के लिए शरीर में। तो बच्चा जब पैदा होता है तो 180 तक उसकी नाड़ी चली जाती है 1 मिनट में। धीरे धीरे 1 साल का होता है 160, 150, 140, ऐसे धीरे घटती 100। तो जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसकी नाड़ी नॉर्मल आम लोगों की तरह हो जाती है। इसमें दूध मदद करता है उसकी नाड़ी को संतुलित करने में। बच्चों को इसलिए भी सारा दिन दूध अच्छा रहता है। बाकी बच्चों का पाचन सिर्फ दूध पचाते हैं, दूध ही पीते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा बदहजमी भी नहीं करता दूध। बड़ों ने कोई कुछ खाना होता है दिन भर, तो उसमें जब दूध साथ में जाता है कई बार तो बदहजमी गैस कर सकता है। बाकी जब कभी ठंडाई बना के पीनी हो, कभी कोई दूध का बना हुआ कोई ऐसा पेय पीना हो, पी जा सकती है दिन में। कभी कभार नियम ना बना करके कभी कभार ले लिया। कोई दूध से बनी हुई मिठाई खानी है, खाई जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ दूध जिसको कि धीमे धीमे पचना होता है, जो कि आपके शरीर में रेस्ट मांगता है पचने के लिए, उसे आप रात को पिएं। ये बड़े लोगों के लिए मैंने नियम बताया। बाकी जो लोग कहते हैं 30 के बाद तो दूध पीना ही नहीं चाहिए, उसको पचाने के पाचक रस ही नहीं बनते अंदर, ये बात थोड़ी सही है, थोड़ी गलत है। कारण जिनको शुरू से ही जो पी रहे हैं, पीते चले आ रहे हैं और पी ही रहे हैं, उनको वो पचता रहता है। और दूध पचने की एक निशानी ये है, छोटे बच्चे जब दूध बाहर निकालते हैं तो फटा हुआ निकालते हैं, इसका मतलब बच्चे का दूध अच्छे से पच रहा है। जब कभी वो दूध अच्छे से नहीं पचता तो दूध बाहर निकालता है बच्चा, तब माँ समझ जाती है इसका बदहजमी हो रखी, इसका पाचन कमजोर है, तो फिर उसकी पिंडलियाँ मालिश करती है, थोड़ा उसको कभी कभी ये चूने का पानी होता है, सुधार्क बोलते हैं, वो पिलाती है, तो बच्चा दूध अच्छे से पचाने लगता है मालिश करने से। और दूध लगवाती है। जब बड़े को दूध ना पचेगा तो उसका एक ही साइन है कि उसको बहुत सारी गैस बनेगी, बहुत सारे, या हो सकता है दस्त लग जाए, और इसके अलावा खट्टा पानी मुंह में आता है। बाकी अगर दूध पी के सही लग रहा है, सुबह उठते हैं पेट अच्छे से बंद के साफ होता है, तो इसमें कोई भी ऐसी किसी की भ्रांति में ना आए कि दूध पचा ही नहीं। लेकिन मैं दूध पीने के लिए प्रमोट भी नहीं कर रहा कि जानवरों को ज़्यादा कष्ट हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप दूध के बिना भी रहते हैं तो दूध की जगह हरी मूंग का सूप या हरी मूंग पी लेने से भी दूध जैसा, बल्कि दूध के समान लाभ करती है ये हरी मूंग। तो आप बेशक हरी मूंग पी लेंगे यदि, तो वो भी बहुत अच्छी है आपको। जिन्होंने दूध नहीं पीना है, मेरे को कोई भी ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको उत्साहित करूं कि आप दूध पिए ही। अच्छा है, दुनिया पहले ही बहुत बढ़ रही है और कहाँ से लाएंगे इतना दूध, तो बच्चों को मिले, बुजुर्गों को मिले, रोगियों को मिले, यही अच्छा है। दूध का सही उपयोग तो यही है। बाकी अगर आप कभी शौक से पीना चाहें या वैद्य भाई बहन किसी ने आपको अपने पेशेंट को बताना ही पड़ रहा है तो आप ज़रूर बताइए। लेकिन दूध का कारण क्या है रात को पीने का, ये मैंने आज आपको बताया। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आपके आया होगा कि क्या है ऐसा कारण। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कारम। आयुर्वेद में छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कम दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ना के बराबर।
वो गोली नहीं खा सकते, तेज़ दवाइयाँ नहीं खा सकते। इस समस्या को समझते हुए मैं लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद की तरफ से आपके लिए ढेर सारे अर्क, जिसमें आपको अश्वगंधा का अर्क, जीरा का अर्क और ये गाय के दूध से बना हुआ अर्क कमज़ोर बच्चों के लिए, ऐसे ही बहुत सारे अर्क आपको मिल जाएंगे। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं, कभी भी फर्स्ट एड के तौर पे ज़रूरत पड़ने के लिए आपको ये बड़े ही अच्छे हैं, बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सबके लिए। और इनकी डोज यदि कम ज़्यादा भी हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये अर्क आपको संस्कृतिबाजार.com पर मिल जाएंगे, आप अपने घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। सभी वैद्य भाई बहन इस अर्क की विद्या को भी अपने आयुर्वेद की प्रैक्टिस में शामिल करें, क्योंकि ये भगवान शंकर द्वारा चलाई गई है। उन्होंने माँ पार्वती को सिखाया, माँ पार्वती ने आगे रावण को विद्या दी और रावण ने फिर इस पे बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। आप ज़रूर इसे अपने घर में, अपने जीवन में शामिल करें।